Hello students, welcome to the TSN online education platform. Today we'll continue with our second chapter Writing and City Life. जिससे प्रीवियस वीडियो में हमने अर्बनाइजेशन सदर्न मेसोपोटामिया और उसमें टेम्पल्स और किंग्स के बारे में पढ़ा था। सबसे पहले जो टेम्पल मिला और जो सिटीज़ थी वो 3 टाइप्स की थी, जिसमें सबसे पहले जो टेम्पल के अराउंड डेवलप हुई थी, उसके बाद में सेकंड जो अर्बन ट्रेड की वजह से डेवलप हुई और थर्ड जो इम्पीरियल सिटीज़ थी। इनमें हम 2 के बारे में पढ़ रहे थे। इसके बाद में हमने पढ़ा था कि जो मेसोपोटामिया है उसका जो एग्रीकल्चर है उसमें बहुत रिच था, लेकिन फिर भी वहाँ पर बहुत सी प्रॉब्लम्स आती रहती थी और उन जो अलग अलग ग्रुप थे उनमें लड़ाइयाँ होती रहती थी, झगड़े होते रहते थे और जो जीतने वाला ग्रुप होता था वो जो भी लूट में उनको मिलता था वो अपने जो फॉलोअर्स थे उनको डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे। और उसके बाद में कई सारे नेता आते गए इस तरह से, लेकिन धीरे धीरे बाद में जो नेता आए थे उन्होंने जो भी लूट का सामान मिलता था वो अपने मंदिरों में चढ़ाना शुरू कर दिया, मंदिरों में देना शुरू कर दिया था। तो इस तरह से जो टेम्पल्स थे एक तरह से उनका ब्यूटिफिकेशन भी होने लगा, साथ ही वो बहुत इम्पॉर्टेंट भी होते गए और अर्बन इंस्टीट्यूट के रूप में वो सामने आए। अब देखते हैं आगे का पार्ट। पेज नंबर 38 पे वार कैप्टिव्स एंड लोकल पीपल वर पुट टू वर्क फॉर द टेम्पल और डायरेक्टली फॉर द रूलर। दिस rather than agriculture tax was compulsory. Those who were put to work were paid ration. Hundreds of ration lists have been found, which gave August people's name the quantity of grain, clothes, or oil allotted to them. It has been estimated that one of the temple took 1,500 men working 10 hours a day 5 years to build. तो जब लड़ाइयाँ कॉन्फ्लिक्ट्स होते थे तो उसमें जो सामान लूट का होता था वो तो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता था, लेकिन जो कैपिटिव्स होते थे वार के उनको अपना जो लीडर होता था वो अपने वर्क के लिए, अपने गार्ड के लिए जैसे उनको यूज़ करता था या फिर सर्वेंट बना लेता था उनको। और बाद में जब सोसाइटी के लिए वर्क होना स्टार्ट हुआ तो जो वार कैप्टिव्स होते थे उनको वर्क के लिए ले जाया जाता था। तो या तो उनसे मंदिरों का काम करवाया जाता था या फिर जो रूरल होता था उसका वर्क करवाया जाता था, और डायरेक्टली या तो मंदिर के लिए या फिर रूरल के लिए वर्क करवाया जाता था। और वहाँ पर एग्रीकल्चरल टैक्स देना कंपलसरी नहीं था, जबकि वहाँ जो वर्क होता था वो करना सभी के लिए कंपलसरी था। वर्क के लिए जो भी लोग लाए जाते थे या जो लोकल लोग होते थे जो वर्क करते थे, मंदिरों का काम करते थे, उनको जो पेमेंट दिया जाता था वो राशन के रूप में दिया जाता था। तो ऐसे बहुत से राशन की लिस्ट मिली है जिसमें जो पीपल्स नेम है उनके नाम के साथ में उनको दी जाने वाली जो राशन की क्वांटिटी है होती है वो लिखी हुई थी, जैसे जितना उन्हें ग्रेन दिया जाता था या कपड़े या ऑयल जो भी अलॉटेड होता था उसके बारे में उस लिस्ट में लिखा हुआ है। साथ ही जो मंदिर थे उस समय के उन्हें बनाने में एक मंदिर का एक एस्टिमेट लिया है कि वहाँ 1500 मैन ने 5 ईयर तक 10 आवर पर डे के हिसाब से काम करके उस मंदिर को बनाया था। विथ रूलर कमांडिंग पीपल टू fetch stone to or metal ores to come and make bricks or lay the bricks for a temple, or else to go to a distant country to fetch suitable materials. There were also technical advances at Uruk around 3000 BCE. Bronze tools came into use for various crafts. Architects learned to construct bricks column, there being no suitable wood to bear the weight of the roof of large halls. तो वहाँ पर जब रूलर होता था उसकी कमांडिंग से या उसके ऑर्डर से जो लोग वर्क में लगे हुए थे उन्हें ब्रिक्स बनाने में स्टोन्स और जो प्रेशियस स्टोन्स हैं या सुटेबल जो मटेरियल्स हैं उनको दूसरे कंट्रीज से लाने का काम करना होता था, ब्रिक्स बनानी होती थी, या फिर मंदिर के लिए जो कंस्ट्रक्शन होता था वहाँ पर ब्रिक्स को ले जाना पड़ता था। साथ ही इसके लिए जो दूसरा मटेरियल होते हैं दूसरे उसके लिए भी उन्हें काम में लगना होता था। साथ ही वहाँ पर
इस वजह से टेक्निकल जो टेक्नोलॉजी वहाँ की थी वो भी काफ़ी इम्प्रूव हो गई थी, एडवांस हो गई थी। वहाँ पर वेरियस वर्क के लिए जो ब्रॉन्ज टूल्स थे उनको यूज़ किया जाने लगा था। जब टेक्नोलॉजी बढ़ने लगी तो बहुत ही ज़्यादा फिनिशिंग के साथ में अच्छे से वर्क के लिए लोग ट्रेंड होते गए और अच्छे से अच्छी टेक्नोलॉजी भी यूज़ होती गई उसके लिए। आर्किटेक्चर जो थे वहाँ के, उन्होंने ब्रिक्स के कॉलम बनाना सीख लिया था, क्योंकि वहाँ पर जो सूटेबल वुड होती है, जो कि बहुत बड़े हॉल की जो रूफ़ होती है उसे संभाल सके, इस तरह की अवेलेबल नहीं थी, इसलिए ब्रिक्स की कॉलम बनाकर रूफ़ को टिकाने के लिए उन्होंने टिकाना सीख लिया था, इस ब्रिक्स कॉलम बनाना। Hundreds of people were put to work at making and baking clay corn that could be pushed into temple wall or painted in different colors, creating a color mosaic. In sculpture, there were superb advanced achievements, not in easily available clay but in imported stone. And then there was a technological landmark that we can say is appropriated it to an urban economy, the potter's wheel. In the long run, the wheel enabled a potter's workshop to mass produce dozens of similar pots at a time. हंड्रेड्स ऑफ पीपल जो थे वो क्ले के कॉर्न बनाने में और उनको बेक करने में लगे हुए थे, और उन कॉर्न से जो टेम्पल की वॉल होती थी उसमें पुश करके उन्हें लगाया जाता था, उनको और अट्रैक्टिव बनाने के लिए। साथ ही उनको पेंट भी किया जाता था अलग अलग कलर से, और अलग अलग तरह की मोज़ेक भी बनाकर उन दीवारों को सजाया जाता था। स्कल्पचर में भी बहुत ज़्यादा अचीवमेंट उन्हें मिला था, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा अच्छे से वो बनाने लगे थे स्कल्पचर्स को, और उसके लिए वो जो इजीली अवेलेबल था वहाँ पर क्ले, उसे यूज़ न करके जो इम्पोर्टेड स्टोन होता था उसे यूज़ करते थे, उससे मूर्तियाँ बनाई जाती थी। और उसके बाद में वहाँ पर टेक्नोलॉजिकली अगर कहा जाए तो एक लैंडमार्क का काम किया था, जो एक इनोवेशन ने, जो कि था पॉटर्स व्हील, यानी कुम्हार का जो चाक होता है उसका यूज़ करना, उसका बनना, और उसकी वजह से एक बहुत बड़ी वहाँ पर अचीवमेंट उन लोगों को मिली थी, क्योंकि वहाँ पॉटर्स व्हील की वजह से एक ही शेप के, एक ही साइज़ के बहुत से जो पॉट्स होते हैं उन्हें एक ही टाइम में बहुत कम समय में बनाने में अचीवमेंट मिला था उन्हें। तो ये कह सकते हैं कि जो टेक्नोलॉजी थी उसके अकॉर्डिंग एक बहुत ही अचीवमेंट था ये पॉटर्स व्हील का बनना। उसकी वजह से जो पॉटर्स वर्कशॉप है उसमें मास प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ, एक ही टाइप के, एक ही तरह की पॉट्स को बनाना, बहुत, वो भी कम समय में। नेक्स्ट, द सील एंड अर्बन आर्टिफैक्ट। इन इंडिया, अर्ली स्टोन सील्स वर स्टैम्प्ड in Mesopotamia until the end of the first millennium BCE. Cylindrical stone seals pierced down the center were fitted with a stick and rolled over wet clay so that a continuous pictures were created. तो इंडिया में जो अर्ली सील होती थी वो स्टोन से बनी हुई मिली है, लेकिन जो मेसोपोटामिया है उसमें उसकी फर्स्ट मिलेनियम के एंड में एक इस तरह की सील मिली है जो कि सिलेंड्रिकल थी, और उसमें बीच में से उसमें पियर्स थी, छेद था, जिसमें से स्टिक डालकर उसको वेट क्ले पर रोल करके कंटिन्यूस पिक्चर्स को क्रिएट किया जा सकता था। दे वर carved by very skilled craftsmen and sometime carry writing the name of the owner, his god, his official position etc. तो जो लिखा जाता था या जो भी प्रिंट किया जाता था, पिक्चर्स बनाई जाती थी, कई बार उनमें नाम भी होता था किसी का, जो सील लगाता था, या फिर जो ऑनर होता था उसका नाम होता था, या उसके गॉड का, या फिर उसकी जो ऑफिशियल पोस्ट है उसके बारे में भी इनमें सील में लिखा जाता था। साथ ही जो सील बनाता था, जो कार्व पर्सन है, वो काफ़ी स्किल्ड होना ज़रूरी होता था उसके लिए। A seal could be rolled on clay covering the string knot of a cloth package or the mouth of a pot, keeping the contents safe.
When rolled on a letter writing on a clay tablet, it became a mark of authenticity. So the seal was the mark of a city traveler's role in public life. तो जो सील है वो किसी भी पैकेट को स्ट्रिंग से नॉट करके उसके बाद में उसे पैक करके फिर लगाई जाती थी, या फिर कोई पॉट होता था उसको पैक करके उसके माउथ पर लगाई जाती थी सील, ताकि जो भी कंटेंट है उसमें उसको सेफ रखा जा सके। और जब लेटर लिखा जाता था पहले जो लेटर होते थे वो पपायरी जो प्लांट्स हैं उन पे लिखे जाते थे, तो उनको रोल करके उसको पैक किया जाता था। उसके बाद में क्ले टैबलेट या फिर जिन पर लिखने के लिए उन्हें यूज़ किया जाता था, उनको लिखने के बाद में अगर सील लगाई जाती थी उन पे, तो इसका मतलब था कि एक तरह से वो ऑथेंटिसिटी का मार्क होता था, उसकी विश्वसनीयता का मार्क होता था। तो इस तरह से जो सील है वो जो भी लोग वहाँ पर रहने वाले थे, सिटी ट्रैवलर्स थे, उनके लिए कितना इम्पॉर्टेंट रोल होता था ये बताती है।